दक्षिण के दुर्ग से दुरुस्त परिणाम आए, इसलिए पीएम मोदी का इस क्षेत्र में मैराथन दौरा जारी है। पीएम ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में दिन की अंतिम रैली को संबोधित किया और देश की सांस्कृतिक विरासत का मुद्दा उठाया। पीएम ने इस मुद्दे पर लगातार की जा रही आपत्तिजनक बयानबाजी पर डीएमके कांग्रेस को जमकर घेरा। प्रधानमंत्री ने पूर्व में भारत की संप्रभुता को कांग्रेस द्वारा तार-तार किए जाने का मुद्दा भी उठाया और भाजपा के संकल्प पत्र में किए गए वायदों को दोहराते हुए जनता से बीजेपी को वोट देने की अपील की। डीएमके और कांग्रेस के पास वोट मांगने के लिए कोई मुद्दा नहीं बचा है। तमिलनाडु के लोग भी जान गए हैं कि ये लोग ना अपने वादे पूरा कर सकते हैं, ना तमिलनाडु की संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले केरल के तिरुवनंतपुरम स्थित अटिंगल में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि केरल में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पीएम ने कहा कि भाजपा राज्य के सभी पर्यटन क्षेत्रों का विकास कराएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि तटीय रेखा की सुरक्षा की बात भी भाजपा के संकल्प पत्र में शामिल की गई है, जिससे केरल के मछुआरों को काफी फायदा होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि केरल की आर्थिक स्थिति खराब है और इसका खजाना खाली है। राज्य सरकार के कर्मचारियों का वेतन देने के भी पैसे नहीं हैं। इसके लिए सरकारों का कुप्रबंधन जिम्मेदार है। पीएम ने कहा कि कांग्रेस और एलडीएफ ने राज्य को लूटा है। पीएम ने कहा कि जो लोग घोटाले में शामिल हैं और जो सोने के तस्करों को बचा रहे हैं, वो लोगों की रक्षा नहीं कर सकते। पीएम ने भ्रष्टाचार के मामले में राज्य के मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के शामिल होने पर भी निशाना साधा। कोचिन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड से जुड़े एक और घोटाले में आरोपियों ने सीधे मुख्यमंत्री और उनकी बेटी तक को रिश्वत दिए जाने की बात स्वीकार की है। इस केस की जांच ना हो, इसके लिए केरला सरकार पूरी ताकत लगा रही है। तिरुवनंतपुरम से पहले पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए पलक्कड़ पहुंचे थे। वहां पीएम का भव्य स्वागत किया गया। पीएम ने कहा कि लेफ्ट वालों का कैरेक्टर है नथिंग लेफ्ट और नथिंग राइट, यानी जहां लेफ्ट का शासन होता है वहां कुछ भी बाकी नहीं रहता और कुछ भी सही नहीं रहता। पीएम ने कुरुवन्नूल कोऑपरेटिव बैंक स्कैम को लेफ्ट की लूट का नया मॉडल बताया। पीएम ने कहा कि जिस बैंक में गरीबों ने अपनी मेहनत से कमाए पैसे जमा किए थे, उस बैंक को लेफ्ट वालों ने कंगाल कर दिया। पीएम ने बताया कि इस केस की जांच कराई गई है और ईडी ने मामले से जुड़े लोगों की 90 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की है और वो चाहते हैं कि गरीबों का पैसा उनको लौटाया जाए। पीएम ने इस दौरान बिना नाम लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के एक बड़े नेता जिनको यूपी में अपनी खानदानी सीट पर इज्जत बचाना मुश्किल हो गया है और उन्होंने केरला में अपना नया ठिकाना बना लिया है। चुनाव जीतने के लिए यहां कांग्रेस ने उस संगठन के पॉलिटिकल विंग से बैकडोर समझौता किया है जिसको देश में देश विरोधी प्रवृत्ति के लिए बैन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केरल सरकार जल जीवन मिशन चलने नहीं दे रही है, वो भ्रष्टाचार की तलाश में है। आज भी केरल के घरों में पीने के पानी का संकट है। ये लेफ्ट सरकार की विफलता का जीता जागता सबूत है। पीएम ने केरल की सरकार पर राष्ट्रीय सड़क परियोजना को रोकने का भी आरोप लगाया। ब्यूरो इनपुट के साथ नीरज सिंह, ऋषि और धीरज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज।